अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 115। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट टॉपिक में। लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने अपना टॉपिक एंड किया था, डैट इज़ सोलर एनर्जी। आज हम अपना नेक्स्ट जो एनर्जी का सोर्स है बेटे वो पढ़ेंगे, डैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। Nuclear energy is released in the form of heat when an atomic nucleus break. Nuclear power station make use of nuclear fuels such as uranium and plutonium. These material release huge amount of energy as the nuclei of their atom break during nuclear fission. The process is done in a nuclear reactor. Heat produced by the fuel is used to make steam that turns the turbine of electric generator. Pakistan also run nuclear power station at Karachi and Chashma. क्या पढ़ा हमने नेक्स्ट सोर्स एनर्जी का, डैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी बेटे? जब क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं। ठीक है, कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ज़्यादातर, जब ये ब्रेक डाउन इनका न्यूक्लियस होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल जो है, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है वो यूज़ होते हैं इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये मटेरियल्स जो हैं जिनकी हमने जो मैंने बात की, किनकी? न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन से होते हैं? कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है बुक में दो की, एक यूरेनियम और एक प्लूटोनियम। ठीक है, इनके बर्निंग से, इनके ब्रेकडाउन से जो है, ये न्यूक्लियर फ्यूल है, इनके ब्रेकडाउन से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इस रिलीज एनर्जी से ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना ब्रेकडाउन होना, यानी कि एक ह्यूज न्यूक्लिया, बहुत बड़ा ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। जब बड़ा जो न्यूक्लिया है, किसी भी बड़े एटम का न्यूक्लियस जो है, जब बेटे वो ब्रेक डाउन होता है ना तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। मैंने क्या कहा कि जब किसी ह्यूज एटम के न्यूक्लियस जो है उसका ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? ये एक आपका दिस प्रोसेस डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये किसके अंदर होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? न्यूक्लियर फिजन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो बेटे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? स्टीम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से हम स्टीम बनाते हैं। उस स्टीम से फिर टरबाइन जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर की वो रन होती हैं, वो चलती हैं और उनसे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पाकिस्तान में जो है वो दो नोटिसेबल मेन जो बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? वो एक कराची में और एक चश्मा में जो हैं, ये दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आता है जियोथर्मल एनर्जी। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड hot rocks are present in the semi-molten from deep under the surface of the earth. They are heated by energy released due to decay of radioactive element. The temperature of these rock is about 250 degrees centigrade. The energy is known as geothermal energy, which can be extracted to run electric generator. A typical geothermal power plant is shown in figure 15.7. To make use of the heat of the rock, two holes are drilled up to the rocks. Cold water is pumped down through one of the hole. It is heated up by the hot rock and start boiling. Steam is produced that comes out through the other hole. The steam runs the generator which produce electricity. Where there is the water already present over the hot rock, it comes out of the surface of the earth in the form of hot springs and geysers. Such a geyser is shown in figure 15.8. हमने नेक्स्ट सोर्स जो मैंने अभी जिसको रीड आउट किया, डैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो फ्रॉम मतलब अर्थ। ठीक है, थर्मल मीन हीट, यानी कि अर्थ की हीट से भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जियो थर्मल एनर्जी। अर्थ की सरफेस पे बेटे जब हम लोग अर्थ के डीप जाते हैं तो आपको पता है कि अर्थ की सरफेस को हम लोगों ने बहुत सारी लेयर्स में जो है वो डिवाइड किया। अर्थ की सरफेस पे क्या है, जब आप डीप जाते हो तो आपको वहाँ पे रॉक्स मिलते हैं अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो मोल्टन हॉट रॉक्स हैं जो कि सेमी मोल्टन फॉर्म में होते हैं और जब इन हॉट रॉक्स
को हम फर्दर आगे एलोबरेट करें, इनको हीट अप, इनकी हीटिंग से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। क्या कह देंगे बेटे, जियोथर्मल एनर्जी। इनका टेम्परेचर जो रॉक्स का है वो अप टू 250 डिग्री, यानी कितना ज़्यादा टेम्परेचर। आप खुद सोचो कि जब हमारे एक्सट्रीम वेदर होता है, जब समर होती है पाकिस्तान में, तो हमारा टेम्परेचर 42 डिग्री होता है। वो हमारे लिए जो है वो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। हम लोग जो है एसी के बगैर या फ़ैन के बगैर जो है विदाउट उसके सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और तो अर्थ के इनर कितना टेम्परेचर आपको बताया हुआ, 250 डिग्री टेम्परेचर बताया हुआ। तो खुद ही सोच लो ये टेम्परेचर बेटे कितना ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की वजह से एक हीट क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और उस हीट से एक एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और इस एनर्जी से बेटे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं उनको चलाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे एग्जाम्पल बनी हुई है, ये वाटर है और ये क्या है, हॉट रॉक्स हैं जो अर्थ की सरफेस, ये सारी अर्थ है जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही है। यहाँ पे क्या है, हॉट रॉक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 होल जो है वो किए जाते हैं। एक होल जो है जिससे वाटर डाला जाता है और एक से क्या होता है, क्योंकि ये इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ये वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट होके दूसरा होल है वहाँ से बाहर निकलना शुरू होते हैं। अब ये जो स्टीम बन के निकल रही है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस स्टीम की एनर्जी से क्या होता है, टरबाइन जो है, टरबाइन एक सर्कुलर पाथ होता है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, टरबाइन गोल गोल घूमता है। ये जो टरबाइन बना है, जब ये मूव करेगा टरबाइन, जब ये रोटेट करेगा तो क्या चीज़ चलेगी, इसकी वजह से जनरेटर चलेगा। जब जनरेटर चलता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको डायग्राम जो बताई है, ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं। एक और आपको बताया हुआ है, ये जो पूरा प्रोसेस है बेसिकली ये होता कैसे है कि हम लोग जो रॉक्स हैं ज़मीन की सरफेस के अंदर, उनकी हीट से हम कैसे काम लेते हैं वो सारा आपको बताया हुआ है। क्या है कि आप जो साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो अर्थ की सरफेस पे 2 होल्स बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। ड्रिलिंग, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जिनसे ड्रिल करके डीप, बहुत डीप, ये नहीं थोड़ा सारा, बहुत डीप ज़मीन के अंदर बहुत गहरे 2 होल किए जाते हैं बेटे, ठीक है। 2 बड़े बड़े होल किए जाते हैं। होल करने के बाद एक होल से ठंडा पानी यानी कि कोल्ड वाटर जो है वो होल के अंदर डाला जाता है। और क्या होता है, ज़मीन के अंदर जहाँ तक आपने इस होल को ड्रिल किया होता है वहाँ तक किया होता है जहाँ पे आपके रॉक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रॉक्स तक ड्रिलिंग की होती है। अब आपको मैंने बताया कि रॉक्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, 250 डिग्री। तो जब ठंडा पानी ऊपर से कोल्ड वाटर हम एक होल से डालते हैं, तो जब वो वाटर जाके हॉट रॉक्स के साथ पहुंचता है, वहां पे चला जाता है, तो क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है। उसके हीट अप होने से क्या चीज़ होती है बेटे, स्टीम प्रोड्यूस होती है। जब स्टीम प्रोड्यूस होती है तो आपको मैंने शुरू में बताया था हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट 2 होल्स बनाते हैं ना, तो दूसरे होल से ये हीट जो है ये बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और ये जो हीट है ये इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बाहर निकलती है। और जो स्टीम बाहर निकलती है उससे फिर क्या होता है, टरबाइन मूव करती है, टरबाइन से जनरेटर मूव करते हैं और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया। और अगर मतलब वाटर ऑलरेडी वहाँ पे अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे जो है वो कभी कभार हॉट स्प्रिंग्स भी जो है और गीजर भी जो हैं वो बन जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी यहाँ पे फिगर 15.8 में भी दी हुई है। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। पहला हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा बेटे, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है आपका विंड एनर्जी। नाम से पता चल रहा है यानी कि विंड की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट हाउ, ये अब हम पढ़ते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स टू ड्रॉ वाटर from the well or to grind grains into flour. The modern windmill is used to run generator that produce electricity. Wind generator make electricity in the same way as steam generator in power station. For large scale power generation, a wind farm with 100 or more windmills is needed. A windmill farm is shown in figure 5.19. विंड एनर्जी, मैंने क्या वर्ड बोला, विंड एनर्जी। नाम से पता चल रहा है ये विंड यानी कि हवा की वजह से एक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। बहुत साल पहले जब हम अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो तब भी विंड मिल्स जो है होती थी, लेकिन उस टाइम में लोग क्या करते थे, विंड मिल से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते थे बल्कि विंड मिल्स को और पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। और वो पर्पस क्या थे, वो विंड मिल से ज़मीन के अंदर से पानी निकालते थे और दूसरा क्या करते थे कि मिल्स जो थी, जो विंड मिल्स थी, उनसे
जो वीट है, जो गंदुम है, उससे जो है वो आटा बनाया जाता था, फ्लोर बनाया जाता था, किससे? विंड मिल से। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम जिस तरह मॉडर्न टाइम आता गया तो लोग जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चलना शुरू हो गया कि इससे जो है और भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। देन क्या हुआ कि जो विंड एनर्जी थी, जो हवा की एनर्जी थी, जो विंड मिल्स बनाई गई थी, उनसे क्या काम लिया गया? उनसे बेटे जनरेटर चलाए गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि स्टीम से जनरेटर चलते थे, इसी तरह आप किस एनर्जी से चले? विंड की एनर्जी से, हवा की एनर्जी से क्या चीज़ रन की गई? जनरेटर चलाया गया। उन जनरेटर से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये जो एक पिक्चर बनी हुई है, ये क्या? ये एक बड़ा सा इस तरह का बहुत बड़ा पोल होता है। पोल के ऊपर बेटे फैन लगा होता है और ये एक ही जगह पे बहुत सारे जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ये सारी विंड मिल है, ये एक विंड मिल है और ये बहुत ज़्यादा लगे होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? विंड मिल्स कहते हैं। विंड मिल्स ऐसे एरियाज में होते हैं बेटे, ऐसी कंट्रीज में होता है जहाँ पे हर टाइम हवा चलती रहती है और हवा भी बहुत तेज चलती है। हवा चलेगी तो ये फैन रोटेट करेंगे। जब ये फैन रोटेट करेंगे, इनकी रोटेशन से क्या करेंगे? टरबाइन मूव करेंगे। टरबाइन मूव करेंगे तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको क्या कह दिया? मैंने आपको कह दिया कि विंड मिल्स जो हैं ये ऐसी कंट्रीज में होती हैं जहाँ पे जो है बेटे आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब हवा बहुत तेज़ चलती है। पाकिस्तान में विंड मिल्स जो हैं वो कम ही है, एक दो एरियाज हैं, वो भी आपको शायद नॉर्दर्न एरियाज़ की साइड पे जो है मिलेंगे जहाँ पे जो है हवा की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ बेटे, इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो, ये जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रही है ये विंड मिल्स हैं। ठीक है, ये विंड मिल है, ये क्या है? ये रोटेट करती हैं। जब ये रोटेट करती हैं तो जनरेटर जो है वो क्या करता है? विंड की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। नंबर 2 पे क्या बना हुआ है? ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज इंक्रीज करता है। फिर क्या आता है? यहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पे नंबर 3 पे आपका वोल्टा ट्रांसमिशन आएगा और यहाँ से डिफरेंट आपकी जो है अब इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स आ गई है ना, उनके ज़रिए सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी की पूरी सिटी में जो है आपके पहुंचाई जाती है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि विंड मिल्स जो हैं ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा चल रही होती है। ठीक है, ये सारी आपको विंड मिल्स ही जो हैं वो दिखाई गई हैं कोशिश में। जैसे कि देखो, ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ये एक डायग्राम है। ठीक है बेटे, ये एक नॉर्दर्न एरिया है, कोई माउंटेन है। जितनी आप जो एरियाज हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं ना, जितनी हाइट पे होते हैं वहाँ पे उतना ही जो स्पीड है विंड की वो ज़्यादा होती है। और उन्हीं एरियाज में जो कंट्रीज़ या जो सिटीज़ हाई एल्टीट्यूड पे होती है ना, वहाँ पे विंड मिल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो बेटे, इन माउंटेन्स के ऊपर कितनी ज़्यादा विंड मिल्स लगी हैं, ये सारी विंड मिल्स हैं। ठीक है, ये इसकी नीडल होती है, ये इसके फ़ैन है, फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं। जब हवा तेज़ चलती है तो ये रोटेट करते हैं। इनकी रोटेशन से आगे क्या होता है? आपका जनरेटर जो है वो मूव करता है, यानी कि टरबाइन मूव करते हैं। टरबाइन से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर से जो है वो क्या, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जिन एरियाज़ में इंस्टॉल है वहाँ पे बेटे तकरीबन 90% एनर्जी जो है वो इन ही से जो है वो बनाई जाती है। क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा, ये भी आप देख लो कितने ज़्यादा जो हैं यहाँ पे ये सारे इंस्टॉल हैं ताकि जो है वो विंड की एनर्जी को स्टोर किया जा सके। क्लियर हो गया बेटे? आगे हम चलेंगे एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। किस पे चलेंगे हम? एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मून गिव राइज टू द टाइड्स इन द सी. The tide rises the water level near the seashore twice a day. The rise or fall of water can be utilized to turn on turbine for electricity generation. The water at high tides can be trapped at a suitable location, a basin, by building a dam. The water is then released in a controlled way at low tide to drive the turbines to producing electricity. At the next tide, the dam is filled again and the incoming water also drives turbines. टाइड्स का मतलब, टाइड्स को हम उर्दू में कहते हैं लहरें बेटे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी? मून की, चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करती है? वो सी में, समंदर में बड़ी बड़ी टाइड्स प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? टाइड्स प्रोड्यूस करती है। टाइड जो हैं वो क्या करती हैं? वो वाटर का लेवल जो सी शोर पे, यानी कि जो समंदर का किनारा है वहाँ पे वो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, मैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या कहा कि टाइड्स क्या हैं? लहरें हैं। जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो
सी है, जो समंदर है, वहाँ पे क्या होता है, टाइड्स क्रिएट होती हैं। क्या होती हैं? टाइड्स क्रिएट होती हैं। और इन टाइड्स की वजह से जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है। जब ये वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी राइज और इसकी जो मूवमेंट है, यानी कि एकदम राइज होना, फिर नीचे आना, फिर एक बड़ी सी लहर आना, ये जो बार बार टाइड प्रोड्यूस होती है, इनकी प्रोडक्शन से वहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम बनाया होता है। उस सिस्टम से क्या होता है कि टरबाइन जो है वो मूव करते हैं टाइड्स की वजह से, ठीक है। और जब टरबाइन मूव करते हैं तो जनरेटर मूव करेंगे, और जनरेटर जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो जगह जहाँ पे बेटे एक पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया होता है, जहाँ पे आपकी टाइड से जो है ये ट्रैप किया जाता है टाइड्स को। वो लोकेशन जहाँ पे टाइड्स को ट्रैप किया जाता है, उस लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेसन कहते हैं। वहाँ पे क्या करता है, एक रिजर्वायर बना लेते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और वहाँ पे बार बार टाइड प्रोड्यूस होती हैं, और उन टाइड से जो है बेटे टरबाइन मूव करता है। यानी कि डैम एक बना लिया ना, एक हमने रिजर्वायर बना लिया पानी का। तो जब वहाँ पे पानी बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो आता है, टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो क्या होता है, आपके टरबाइन जो है वो मूव करते रहते हैं, और वो एनर्जी जो टाइड से प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करो, ये मेरे पास एक डायग्राम है, आपको स्क्रीन पे नजर आएगी बेटे, ये टाइडल एनर्जी है। ये पीछे आपको ब्लैक कलर में जो नजर आ रहा है, दैट इज सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है, ठीक है। नंबर 1 जो पे आपको नजर आएगी डायग्राम, ये देखो, ये नंबर 1 पे, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूँ, आप लोगों को नजर आए, ये देखो नंबर 1, ये जो नंबर 1 पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये सी स्नेक्स हैं। क्या है ये? सी स्नेक्स हैं। इनकी शेप ऐसी होती है, इनको सी स्नेक्स कहते हैं। नंबर 2 पे आपके पास क्या आते हैं, फैन आते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आपको नजर आ रही है, दीज आर नॉन एज काइट्स। और नंबर 4 पे जो चीज़ आपको नजर आ रही है, डैट इज पैडल्स। इस टाइड्स की वजह से क्या होता है बेटे, पैडल रोटेट करते हैं। जब पैडल रोटेट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ये आपको क्या एग्जांपल मैंने दिखा दी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी पूरी की पूरी टाइडल एनर्जी की, कि टाइडल एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम भी है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। अगर आप देखो, ये देखो, ये भी सी है, और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की इस तरह की बेटे चीज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये फैन मूव करेंगे। फैन के मूव करने से क्या होगा, टरबाइन रन करेगा, और टरबाइन के रन करने से फिर क्या होते हैं, जनरेटर काम करते हैं, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है बेटे? ये मैंने जो आपको डायग्राम दिखाई थी, दिस इज टाइडल एनर्जी। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने अपनी टाइडल एनर्जी भी पढ़ ली। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे, डैट इज एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। सी के अंदर जो वेव्स होती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सर्फेस ऑफ द सी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव। टाइड्स और विंड, अब पहले हमने सिर्फ टाइड्स पढ़ी, अब क्या है, टाइड्स और विंड, दो चीजें मिल गई। पहले हमने विंड पढ़ी, फिर हमने टाइड पढ़ी। अब टाइड और विंड्स के भी से भी एक क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर वेव। उसकी वजह से भी एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तमाम की एनर्जी से हम प्रोड्यूस वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, फिनोमेना वही है। टरबाइन मूव करने हैं, हमने अपने टरबाइन को रोटेट करना है उस एनर्जी से, बस आगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही प्रोड्यूस होनी है। द मेथड टू हार्नेस वेव एनर्जी यूज्ड ऑन harness wave use is to use large floats which move up and down with the waves. On such device invented by Professor Salter is known as Salter's duck. It consists of two parts, duck float and balance float. ठीक है, the energy of the water waves cause duck float to move relative to the balance float. The relative motion of the duck float is used to drive the electricity generator. वही फिनोमेना। क्या पहली चीज मैंने आपको बताई कि टाइड और विंड के मिलने से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक स्ट्रॉन्ग वाटर वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस जो स्ट्रॉन्ग वाटर वेव प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से, इसकी एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, जनरेटर जो हैं उनको रन किया जाता है, और जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटे वो प्रोड्यूस की जाती है।
और एक डिवाइस है, एक डिवाइस जो है वो लगाया जाता है डाउन इन वेव्स के नीचे। उस डिवाइस को एक साइंटिस्ट ने बेटे इन्वेंट किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था प्रोफेसर साल्टर, और उस डिवाइस का नाम भी उसी के बेस पर रखा गया था, साल्टर्स डक। साल्टर डक्स जो डिवाइड है आपकी बुक में यहाँ पे ये बना भी हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक है डक फ्लोट, एक है बैलेंस फ्लोट। तो जो वाटर वेव की एनर्जी है उससे क्या होता है कि डक फ्लोट जो है वो क्या, ये डक फ्लोट्स हैं, डक फ्लोट जो हैं ये मूव करते हैं, इनकी रिलेटिव मोशन है इन दोनों की, ठीक है। और इसकी रिलेटिव मोशन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, आपके जनरेटर रन किए जाते हैं और आपकी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपको मैंने अभी एक फिगर दिखाई है, फिगर अगर आप लोग देखो उसको गौर से बेटे, आपके पास यहाँ पे एक फिगर थी, मैंने आपको भी दिखाई है। दिस फिगर इज नॉन एज, ये है साल्टर डक। क्या कहते हैं इसको, हम लोग साल्टर डक कहते हैं। अगर आप वैसे आपका क्योंकि हम लोग सारे ज़्यादातर पंजाब साइड पे रहते हैं तो सी साइड पे हमारा जाना आना ज़रा कम होता है, लेकिन फिर भी शायद कभी किसी बच्चे ने कोई कराची गया हो तो उसने नोट किया हो, सी के अंदर बेटे ऐसे आपको नज़र आएंगे ऊपर सरफेस पे, ठीक है, इस तरह का जैसे ये नज़र आ रहा है। दिस इज़, ये मैंने अभी आपको जो बताया, मैंने जो अभी आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साल्टर्स डक। दिस इज साल्टर डक, आपको ऊपर से ही नज़र आ जाते हैं, ठीक है। अगर पानी का लेवल कम हो ना तो ये आपको ऊपर से नज़र आते हैं। ये जो हैं ये हमारे पास साल्टर डक्स हैं, नीचे भी इनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये तमाम के तमाम साल्टर डक्स हैं। और ये जो है ये इसकी पूरी की पूरी फुल डायग्राम आपको दिखाई गई है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वाटर वेव जो क्रिएट होती है उसकी वजह से जो है वो जनरेटर जो हैं वो चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हमने क्या पढ़ लिए आज, हमने फर्दर मोर सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिए, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ी, फिर हमने विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम टाइड एंड एनर्जी फ्रॉम वेव्स हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसी को आपने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम अगला सोर्स एनर्जी का जो है वो पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे इजाज़त दो, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मुश्किल हुआ तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, 9th क्लास, टेक केयर बेटे।